Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you're watching me in OCC Students platform. ओम केमिस्ट्री क्लासेस में हमने क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन शुरू किया है और लास्ट क्लास तक हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स कंप्लीट कर लिया था और जैसे मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एसएन रिएक्शन। तो थोड़ा देखते हैं क्या पढ़ना है आज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, ये आज का स्टार्टिंग टॉपिक होगा। बिफोर स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड 12th ऑर्गेनिक, तो एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा, ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले टॉपिक जो आपके पास आएगा वो आएगा उसका एक कॉन्सेप्ट बेस, है ना, कि हेलो एल्केन क्या है और उसकी कितनी डिग्रीज होती है कि नहीं, उसमें पोलैरिटी होती है कि नहीं। सो ऑल दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सीधे वो कहाँ ले जाते हैं आपको? आईपैक की तरफ, नॉमेनक्लेचर की तरफ, जिसमें आईपैक भी है और क्या है आपका कॉमन नेम भी है ना, कॉमन नेम भी है। अब हम जब इससे कंप्लीट ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सामने आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हम ले लें प्रिपरेशन पहले, क्योंकि हमने प्रिपरेशन किया है, करेक्ट। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप हेलो एल्केन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं अल्कोहल पढ़ रहा हूँ, अगर मैं फिनॉल पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ईथर पढ़ रहा हूँ, तो क्या ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा? इज द कॉन्सेप्ट विल बी सेम थ्रू आउट ऑल द फोर चैप्टर्स। चाहे आप अल्डिहाइड पढ़ो, कीटोन पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, हेलो एल्केन पढ़ो, हेलो एरीन्स पढ़ो, ईथर्स पढ़ो, फिनॉल पढ़ो, सबसे पहले एनसीईआरटी क्या देगा आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसके बाद प्रिपरेशंस, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है हेलो एल्केन का, तो क्या लेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब प्रिपरेशन में आपको ये देखना है कि कैसे आप उसका एक माइंड मैप बना के रखना पड़ेगा कि कैसे प्रिपरेशंस होता है। तो इट शुड बी वन, आई कैन से 1/4 A4 शीट ऑफ योर विल बी कवर्ड विथ प्रिपरेशन। जब हम लास्ट में जब बोर्ड्स देने जाएंगे, सो मेक श्योर यू हैव ओनली 12 A4 शीट्स। 12 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू रिवाइज ऑल। सो आपका पूरा जो चैप्टर है, इट शुड बी इन 1 A4 एट द एंड ऑफ द क्लास। कोशिश कुछ ऐसी करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बस दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज छोड़ के जाते हैं, प्लीज वो मत करिएगा, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में से आते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज छोड़ नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आएगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? ये जस्ट प्रिपरेशन का उल्टा है। प्रिपरेशन में आप क्या देखते थे? जैसे हेलो एल्केन की बात करें, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, किया ना आपने। हेलोजन एक्सचेंज से हमने हेलो एल्केन बनाया है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि हेलो एल्केन से हम क्या क्या बना रहे हैं। जस्ट सपोज इट कि हेलो एल्केन आपको क्या क्या बना के देगा, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज, करेक्ट। तो चाहे आप कोई भी 4 चैप्टर्स में, अमाइंस है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, यही 4 पॉइंट्स रहेंगे जिसको आपको कवर करना है। क्लियर होता है? तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दें इन केस यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स
विद द क्लास। सो आप ये नोट्स मेरे साथ साथ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन का आप बना रहे हो, तो बस आपको ये आपका फाइनल नोट्स है, बस इसमें इसके अंदर आपका फाइनल नोट्स कवर हो। ठीक है, समझ में आता है। सो 12 टोटल, अब तो 10 चैप्टर्स हैं शायद, तो 12 पेजेस क्यों बोला मैंने, 10 पेजेस में आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले हमने 12 लिए हैं, फिर उससे पहले हमने 16 भी लिए हैं, तो अब तो आप लोग के पास सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, सो यू शुड बी हैप्पी। सो 4 ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, 4 फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया, एक बायोमोलिक्यूल से हो गया, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, है ना। तो और एक क्या है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है ना, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, तो वो भी हमको कवर करना है। अच्छा, टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है ना, तो पहले एक बार जाएं, कॉन्सेप्ट आपने कंप्लीट कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया हेलो एल्केन का, हाँ किया। प्रिपरेशन मेरे साथ कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने अभी रोक दिया, क्योंकि हमको पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिपरेशन में हमेशा बोला कि हम एसएन रिएक्शन यूज करते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप किसमें पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। समझ में आता है? आज गला थोड़ा खराब है, ओके सॉरी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ना, शुरुआत कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। आपके सामने 4 सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आज ही हमको कंप्लीट करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप बोलिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना कैसे है, ठीक है। उसके बाद हमको शुरू करना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म में हम इसके टाइप्स लेंगे जो 2 हैं। एक है SN1 और एक है SN2। आज मैं कंप्लीट कर दूंगी कुछ बेसिक्स। मैकेनिज्म के बाद ये टॉपिक आपका बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, आफ्टर मैकेनिज्म वी हैव टू सी, आपका देख लो कि स्टीरियो की तरफ ये टॉपिक चला जाएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड आपका मैकेनिज्म, इसमें हम डिफरेंस भी ले लेंगे जो हमेशा बोर्ड्स में आ जाता है SN1 और SN2 के बीच में। और उसके बाद हम चले जाएंगे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के तरफ, और इसमें यहाँ हमारा शुरू होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, PPL देखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेशन देखेंगे सॉल्यूशन का। उसके बाद और उसी समय मैं आपको कायरलिटी पढ़ा दूंगी ऑफ द कार्बन। कायरलिटी, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमको लेना है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है। उसके बाद हमको लेना है इन्वर्जन। इन्वर्जन, और उसके बाद लेना है हमको रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आप समझ लो हम कि हम नोट्स बना रहे हैं। आपका फाइनल नोट्स आज से ही शुरू हो रहा है। टॉपिक अब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं
एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको क्या पढ़ना है ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एक रूल आपको पढ़ाया जाएगा, सेट्ज़ेव रूल। तो सेट्ज़ेव रूल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम, ये हुआ पहला केमिकल टाइप ऑफ, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शोड बाय हेलोएल्केन। दिस इज सेकेंड टाइप। प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे। तो आपको इतनी मेहनत अभी से इसलिए कराई जा रही है क्योंकि जब हम कन्वर्जन्स करेंगे, तो आपके ये टॉपिक सारे कहाँ रहने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए, बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें स्पेसिफिकली हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और इसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे RMGX का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बेसिक यानी बेस वाला टॉपिक, कॉन्सेप्ट समझना है इसमें, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बाद हर चैप्टर में टीचर बोलेगा और आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स फोर्थ मेथड। ये नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। इसमें हम यूज करेंगे हेलोएल्केन, और हम प्रिपरेशन करेंगे किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। तो RX से हम क्या बनाएंगे, इसमें R बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अभी तक कितनी नेमिंग रिएक्शन हो गई है, कुछ याद है? ट्रिंकलस्टीन हो गई, स्वार्ट्स हो गया, है ना। मार्कोनिकॉफ आपको पढ़ाया गया, एल्कीन से जब हम क्या बना रहे थे, हेलो एल्कीन। और अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वुड्स पढ़ाएंगे। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, इसमें अब हमको आने वाले करीबन 8 classes we have to spend to understand this concepts. क्लियर है? आगे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा हम SN1 और SN2 को भी आज क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलो, NCERT रेडी रखो, नोट्स रेडी रखो, और टॉपिक होता है स्टार्ट। टॉपिक डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, 11th में पढ़ा है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसको NU नेगेटिव बोलते थे। कुछ एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, कुछ भी याद आ रहा है जो नेगेटिव है, मैम अभी पढ़ के आ रहे हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, और कुछ याद आ रहा है, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव आ रहा है, Cn नेगेटिव, और क्या याद आता है आपको, RO नेगेटिव, अल्कोक्सी ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर है तो ये खुद क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये क्या है, नेगेटिव, है ना। अब इसकी एफिनिटी किसके साथ रहेगी, इसका लव, इसका अफेक्शन, ये नेगेटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, फोकस करिए। ये न्यूक्लियोफाइल की एफिनिटी किसके तरफ रहेगी, पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। अब पॉजिटिव स्पीशीज कहां से मिले, तो आपका जो अल्काइल लाइड है ना, हेलो एल्केन,
उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पोलैरिटी है, देयर इज अ पोलैरिटी इन CX बॉन्ड। द कार्बन, और ये आपके क्या है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ये आयोडीन भी हो सकता है, करेक्ट। दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 17, ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं और इनका नेचर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, कार्बन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो कार्बन और हैलोजन का जब बॉन्ड बनता है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये देखो, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिस्प्लेस टुवर्ड्स हैलोजन। शिफ्ट नहीं बोला, शिफ्ट नहीं बोला, डिस्प्लेस बोला, थोड़ा खसक गए हैलोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि हैलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके सामने इलेक्ट्रॉन रखो और वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब आप बोलोगे कि वो इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है, टू कंप्लीट दो, पूरे हैलोजन में अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसका नेचर है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये यानी ये जो अच्छा टॉपिक पे आ जाए, ये न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा, इस कार्बन, यहाँ पे उसको क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा, अब एक बार में इस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझते हैं। अब मैं थोड़ा पेन लेती हूँ क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट। और ये देखिए, ये आपके सामने आया, मैं क्लोरीन ले लेती हूँ। चलो, हमने ले लिया क्लोरोमीथेन। क्या लिया हमने, क्लोरोमीथेन। पोलैरिटी है यहाँ, हाँ है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियोफाइल है और ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा एज अ Cl नेगेटिव। स्टेप 1 मैंने लिख दिया है, मैं दोबारा क्यों लिख रही हूँ। और ये आया आपका स्टेप 2 और ये है आपका स्टेप 3। क्लोरीन जो बाहर निकला, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, मैंने जब सेंट मेयर्स का मैकेनिज्म पढ़ाया था तो मैंने बोला था वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि क्लोरीन, ब्रोमीन, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। बेटा, वाटर में ऑक्सीजन है जो ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। 16, 17 नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मौका मिलता है इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैडम इसको यहाँ पे क्या मौका, पूछोगे ना। तो अब देखो कि इसी चीज को मैं दोबारा समझा कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, अभी तो बॉन्ड बना हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये लेके चला गया। अब ये जो OH आएगा बेटा, ये OH नेगेटिव, लास्ट क्लास में मैंने बोला था नेगेटिव मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो OH अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। OH इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, करेक्ट। तो OH यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है। और अब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, कार्बन के कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, कार्बन के टोटल आपको कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 5 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगती है, 5 होने लगती है। और उसको ओवरकम करने के लिए क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो तो मौका ढूंढता है कि भैया चलो, गिव मी बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड आई एम मैकेनिज्म में पूरा समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए।
अच्छा, एक यहाँ पे चीज मैं क्लियर कर दूं क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक में हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि OH नेगेटिव के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाया है, तो आप प्लीज लुईस स्ट्रक्चर अभी बैठे बैठे कर लो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, 6। हाइड्रोजन के पास 1, नेगेटिव है, किसी का इलेक्ट्रॉन लेके आया है ये, तो 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। अब सवाल ये उठता है, यू विल आस्क मी हियर, यू विल श्योरली आस्क मी हियर कि ये किसका इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो किसका लाया होगा, कौन है जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, मेटल्स, है ना। थोड़ा दिमाग यही लगा लेना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लाया है तो किसी ना किसी से लाया है, लेकिन किससे लाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर also has OH negative। यही इसी समय सोचना चाहिए जब आप काम कर रहे हैं, है ना। अब OH नेगेटिव, हाँ इसकी बात कर लें, काम खत्म कर दें इसका भी। तो टोटल कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन का 1, नेगेटिव यानी गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, टोटल हुआ 8। चलो, O और H के बीच में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खत्म, हाइड्रोजन के खत्म। और ये बेटा, ये वाला जो लेके आया है मेटल से, ये टोटल 8 है, हो गए, काउंट करो, 2 4 6 और ये 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो ये है OH नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको आप क्या लिखते हो, सिंगल नेगेटिव, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, जो वो किससे लाया होगा, वो मेटल से लाया लाया होगा लाया होगा, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, पोटेशियम, they are metal, they lose electron to complete their octet, Na positive, K positive, Ca2 positive। तो हमेशा याद रखना, आप OH में नेगेटिव लगाते हो, लेकिन नेगेटिव यानी क्या हो जाता है, पेयर। अब आप बोलो उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, एक जो किसी और से लाया था और एक उसका अपना। अब तो क्लियर हो रहा है, हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो एक बार इसको दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक्स के बिना ये चैप्टर नहीं चलने वाला, और आने वाले तीनों ऑर्गेनिक चैप्टर भी खराब होंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, लुईस एसिड, लुईस बेस क्लियर होना चाहिए, रेजोनेंस भी हम रिवाइज कराते जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हम कराएंगे, ठीक है। तो पूरा पढ़िए, लेकिन बहुत मन से और दिल से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, तो बेटा अब मैं H नहीं लिखती, अब मैं NCERT जैसे लिखती, यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना। ये है पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस पे अटैक किया किया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की एफिनिटी है पॉजिटिव की तरफ, तो वो वहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। नेगेटिव यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ लगाएगा और बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। दे आर गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, क्लियर है। मैम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये क्या आया बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या निकला, न्यूक्लियोफाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच, रिच रिच इलेक्ट्रॉन रिच, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। तो एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट। एक इलेक्ट्रॉन ने हैलो एल्केन के जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल था उसको क्या कर दिया,
न्यूक्लियोफाइल ही निकला ना, X नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, सो क्या लिखना है इसमें, द रिएक्शन in which nucleophile replaces already existing nucleophile of the substrate molecule. क्या लिख दिया, द रिएक्शन इन विच, याद मत करना, समझ लो, द रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल, इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, किसको रिप्लेस करता है, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस existing nucleophile of the substrate। अभी बेटा सबस्ट्रेट वर्ड क्या है, मैंने एक बार पहले भी बता चुका है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे काम हो रहा है, जिसपे आप रिएजेंट्स काम कर रहे हैं, जिसपे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे रिएक्शन हो रही है, हैलोएल्केन। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, तो हमारा सबस्ट्रेट क्या रहेगा थ्रू आउट, हैलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड। क्लियर? तो सबस्ट्रेट वो हुआ जिसपे रिएक्शन की, जैसे हेलोएल्केन पे न्यूक्लियोफाइल आया, हेलोएल्केन का हैलोजन निकला इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन, तो ये क्या हुआ, सबस्ट्रेट जिसपे रिएक्शन होगी, ठीक है। और जो रिएक्शन करते हैं उस पे, जिसपे हम जो सबस्ट्रेट पे हम डालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट्स। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा मैं आपको पूरा क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब आपको समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्लियर? चलो।